हेलो बच्चों, let's read the question. The question says that define an operon. Give an example. Explain an inducible operon. So to solve this question, the key concept used is operon. So हमसे पूछा गया है कि ओपरॉन क्या होता है, उसका एक एग्जाम्पल देना है और उसके बाद ये भी बताना है कि इंड्यूसिबल ओपरॉन क्या होते हैं। सो ओपरॉन्स होते हैं, यहाँ पर हम ओपरॉन्स की कुछ क्वालिटीज लिखते हैं। सो ओपरॉन्स फंक्शनिंग यूनिट होते हैं। फंक्शनिंग यूनिट ऑफ डीएनए। कौन सा डीएनए? जीनोमिक डीएनए। वो डीएनए जो क्लस्टर ऑफ सेल्स कंटेन करता है। सिंगल प्रमोटर उसको यहां पर हम लिख देते हैं, कंट्रोल्ड बाय सिंगल प्रमोटर and contains cluster of genes। क्लस्टर ऑफ जीन्स कंटेन करता है, सिंगल प्रोमोटर होता है, उसी को हम बोलते हैं ओपेरॉन्स। सो अब ओपेरॉन को हम ट्रांसक्राइब करते हैं। ओपेरॉन is transcribed into polycistronic mRNA। यानी ओपेरॉन को हम ट्रांसक्राइब कर सकते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए में। एक सिंगल एमआरएनए की बात करें तो वो मोर देन वन प्रोटीन को कोड करता है, तभी उसका नाम पड़ता है पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। जब एक सिंगल एमआरएनए मोर देन वन प्रोटीन को कोड करेगा तब। ओपेरॉन इज मेड अप ऑफ थ्री बेसिक कंपोनेंट्स, या बोल सकते हैं थ्री बेसिक डीएनए कंपोनेंट्स। उनको क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं प्रमोटर। अब नाम ही बता रहा है प्रमोट करता है, तो यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन है यहीं से प्रमोट या इनिशिएट होगा। सो दिस पोर्शन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। प्रमोटर हो गया। दूसरा होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, यानी डीएनए का एक ऐसा सेगमेंट होता है जिसमें रिप्रेसर बाइंड करता है, जिसको हम लिखेंगे अ सेगमेंट ऑफ डीएनए टू विच अ रिप्रेसर बाइंड्स। इसको बोलते हैं ऑपरेटर। तीसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन।
अभी एक ऐसी जीन है, जैसा नाम बता रहा है स्ट्रक्चरल जीन है, एक ऐसी जीन है जो को रेगुलेट करती है। इट को रेगुलेट को रेगुलेटेड बाय द ओपेरॉन। ये को रेगुलेटेड बाय ओपेरॉन, यानी ओपेरॉन ही इसको रेगुलेट करता है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। अब हमसे सवाल में पूछा था इंड्यूसिबल ओपेरॉन क्या होता है। सो यहां पर हम लिखेंगे इंड्यूसिबल ओपेरॉन when an operon is regulated by inducer, उसी को बोलेंगे हम इंड्यूसिबल ओपेरॉन। इंड्यूसिबल ओपेरॉन यहां लिखते हैं इट कैन स्विच ऑन स्लैश ऑफ द ओपेरॉन, यानी स्विच ऑन भी कर सकता है, स्विच ऑफ भी कर सकता है ओपेरॉन की। इसमें एक एग्जांपल लिखेंगे लैक्टोज का। लैक्टोज, अब लैक्टोज एक ऐसा सबस्ट्रेट है, सो लैक्टोज इट्स अ सबस्ट्रेट of an enzyme beta galactosidase। यानी कि ये एक एंजाइम यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एक सबस्ट्रेट है, और ऑल एंड ऑल्सो इंड्यूसर फॉर लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन का इंड्यूसर भी है, यानी लैक ओपेरॉन को स्विच ऑन स्विच ऑफ करने का, ऑपरेट करने का राइट है इसके पास, पावर है इसके पास। यहाँ पर हम इंड्यूसर के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर द रिप्रेसर binds to the operator region and prevent transcription। जबकि इंड्यूसर अगर प्रेजेंट है तो रिप्रेशर इनएक्टिवेट हो जाता है। एब्सेंस में वो रिप्रेसर से जाके बाइंड कर जाता है और अपना काम करता है। ये एक चीज और अलाउ करता है, इट अलाउज इट अलाउज ट्रांसक्रिप्शन in the operator region
which results in the release of mRNA. So mRNA प्रमोट करता है ट्रांसलेशन को, प्रोटीन सिंथेसिस को. So this is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.